आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। दे क्या रहा है, ए बी से 80% अधिक, ए और बी का संबंध क्या है, ए जो है बी से 80% अधिक यानी 100 में 80 अधिक, तो बी यदि 100 है तो इससे 80 अधिक हो जाएगा ए। काटेंगे इसको, 0 से 0 गया, 2 9 18, 2 5 10। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 9 अनुपात 5 के अनुपात में भी आया है किसका, ए बी का मान। आगे बोल रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, सी से बी कम है कितना, 20%, यानी कि सी यदि 100 हो तो इससे 20% यानी 20 कम कौन होगा, बी। काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पचे 100। अब यहाँ अनुपात आया 4:5, 4:5। जब भी संबंध अलग अलग होगा तो उसको हम लोग अलग अलग लाइन में लिखेंगे, यानी कि ये पहला लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हम लोग का हो गया। अब सबका एक साथ का संबंध यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे। इसमें क्या है कि b का मान यहाँ 5 है और यहाँ b का मान 4 है, जबकि दोनों मान क्या होना चाहिए, दोनों b का ही मान है, तो दोनों मान एक ही होना चाहिए। तो दोनों एक नहीं तो क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 20। यानी कि दोनों को क्या करना होगा, 20 बनाना होगा। इसको 20 बनाएंगे और इसको भी 20 बनाएंगे। अब 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, 5 चौक 20। चूंकि 9 और 5 दोनों एक ही अनुपात में है, इसलिए 9 में भी 4 से अब गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 को भी 20 बनाना है, तो 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुना करें, क्योंकि 4 5 होता है 20। अब यहाँ 4 और 5 एक ही अनुपात में है, 4 5 क्या है, एक अनुपात में है, तो जो काम 4 के साथ हुआ वही काम यहाँ 5 के साथ होगा, तो 5 में भी 5 से गुना हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 4 का 36। यहाँ बी का मान कितना, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बार 20, तो दोनों बी का ही मान है, इसलिए एक 20 लिखेंगे, तो 20। और ये कितना हो जाएगा, 50 25। ये अनुपात में हम लोग का मान आ गया किसका, ए बी और सी का अनुपातिक मान 36 20 25। हम लोग का आंसर क्या है, 36 20 25। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या, ए बी सी की आय का अनुपात, यानी ए बी सी का मान अनुपात में ज्ञात करना है। संबंध क्या क्या दे रहा है, ए की आय बी की आय से 15% अधिक, यानी पहला संबंध ए और बी का, ए की आय बी से 15% अधिक, यानी बी यदि 100 है तो ये क्या होगा, 15 अधिक हो जाएगा। काट देंगे इसको, 23 5 115, 20 5 100, यानी 5 बार में कटा, तो ये 23 ये 20, तो आ गया 23 और ये हो गया 20। बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी बी और सी का संबंध क्या है, बी और सी का संबंध, बी की आय सी की आय सी की आय से 20% कम, यानी सी से 20% कम है बी। तो यदि ये 100 है तो 20% यानी 20 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 80। काट देंगे, 20 चौक 80, 20 पचे 100, कितना आ गया। अब लाइन चेंज कर देंगे, दूसरे लाइन में आएगा हम लोग का, तो हो जाएगा यहाँ 4 और ये 5, क्योंकि ये बी था तो बी के लिए बी के सामने लिखेंगे और सी के लिए सी के सामने लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि बी का दो मान, एक तो 20 और एक 4, ये किसमें है, एक दूसरे के अनुपात में है, यह अनुपातिक मान।
अब यहाँ 20 है और यहाँ 4 है, तो दोनों मान क्या होना चाहिए, दोनों b का ही मान है, तो दोनों मान समान होना चाहिए। तो 20 को वैसे ही छोड़ देंगे, 4 को 20 बनाने का कोशिश करेंगे, तो 4 20 कैसे बनेगा, 4 5 20। जब भी यहाँ हम लोग करेंगे तो जोड़ घटाव नहीं करेंगे, या तो गुना करेंगे या तो भाग, और ज्यादातर गुना ही किया जाता है, गुना करके समान बनाया जाता है। तो 4 5 20, 5 से इसमें गुना किए तो 4 के साथ जो अनुपातिक मान ये 5 है, इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा। अब b का मान यहाँ 20 और b का मान यहाँ 20, यानी हम लोग का अनुपातिक मान अब निकल सकता है, क्योंकि b का दो मान था यहाँ, एक 20 और एक 4, दोनों को समान बना लिए, अब हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 20 20, कहीं गड़बड़ है। a का हम लोग का मान क्या था, 23 था, a का मान कितना था 23, तो ये 23 हो जाएगा, a का मान 23, ये कितना हो जाएगा 23, और b कितना आया 20, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ 20 यहाँ 20, दोनों b का ही मान है, इसलिए एक बार लिखेंगे 20, और ये हो जाएगा 25। तो 23 20 25 a b c का अनुपातिक मान, तो 23 20 23 20 25, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि a का 1/3 बराबर है b के 3/4 के बराबर c का 1/6, तो a b c का मान क्या होगा। क्या है, सभी एक दूसरे के बराबर में है, सभी क्या है एक दूसरे के बराबर में है, तब बोल रहा है कि a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो a b और c का अनुपात ज्ञात करना है। जब सब एक दूसरे के बराबर में हो तो हम लोग अनुपात ज्ञात करने के लिए अंक को उलट देते हैं। तो यहाँ क्या है 1/3, तो लिखेंगे 3/1। यहाँ क्या है बराबर में 3/4, तो लिखेंगे हम लोग 4/3, और यहाँ क्या है 1/6, तो लिख देंगे 6/1। कब, जब बराबर में सभी एक दूसरे के बराबर में हो तब। तो यहाँ सभी एक दूसरे के बराबर में है, यहाँ बराबर, सभी एक दूसरे के इक्वल है। जब इक्वल में हो तो अंक को उलट करके अनुपात में लिखेंगे। अब क्या है 1 3 1 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 3 ही आएगा। तो 1 से 3 कितना बार में जाएगा 3 बार में, उसी 3 से क्या कर देंगे इसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो 3 किया 9। 3 से 3 कितना बार में, एक बार में, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 ही आएगा। अनुपात 1 से 3 3 बार में, और जो 3 आया वो इसमें गुना कर देंगे, तो 6 18। अब नीचे वाले को हम लोग छोड़ देंगे, जो हम लोग का ये आया यही हम लोग का अनुपातिक मान हो गया। कितना 9 4 18, ए बी सी का अनुपातिक मान कितना आया 9 4 18। तो ऑप्शन नंबर सी 9 4 18 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि x का 15%, y का 25%, z का 50% क्या है एक दूसरे के बराबर है, तब x y z का मान क्या होगा। x y z का मान क्या होगा। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जब एक दूसरे के बराबर में हो तो हम लोग क्या करते हैं अंक को उलट करके अनुपात में लिखते हैं। तो यहाँ 15% बराबर है y का 25% बराबर है z का 50%, तो यहाँ भी अंक को उलट कर लिख लेंगे, लेकिन इसके पहले क्या कर लेंगे हम लोग परसेंट से परसेंट सब में खत्म कर देंगे। अब परसेंट खत्म है तो यहाँ 15 है, 15 के नीचे कुछ नहीं 1 हो सकता है, 25 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। अब यदि इसको उलट करके लिखेंगे तो यहाँ नहीं हो जाएगा 1/15, इसको उलट करके लिखेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये हो जाएगा 1/25, उसी तरह से 1/50, क्योंकि प्रतिशत तो पहले काट दिए हम लोग। अब ये अनुपात में मान आया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जब अनुपात में मान आया तो नीचे से नीचे वाले को काट सकते हैं। जैसे 25 है, अनुपात लिखते हैं हम लोग 20, दोनों ऊपर है, तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग करते हैं
एक ही अंक से काटते हैं, 50 25 5 20। उसी तरह से यहाँ सभी क्या है, नीचे है, यानी कि जो कॉमन संख्या है उससे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो काटेंगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15, 50 25, 5 दहिये 50, यानी नीचे कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 5, और ये कितना हो गया 10। तो नीचे हो गया 3 5 10, सबका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 3 5 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, लिख देंगे हम लोग 30। ठीक, अब इस 3 से 30 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 दहा का 30 यानी 10 अनुपात। 5 से 30 को काटेंगे, कितना बार में जाएगा, 5 6 30, और वही 6 से इसमें गुना करेंगे, आ जाएगा 6। 10 से 30 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में, और वही 3 से गुना कर देंगे इसमें 1 में, तो कितना आ जाएगा 3। हम लोग का अनुपात में मान कितना आ गया, फाइनल हम लोग का हो गया 10 6 3, यानी XYZ का अनुपातिक मान 10:6:3 आया। तो हम लोग का किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, 10:6:3। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना, तो ABC का मान कितना, यानी ABC का अनुपातिक मान कितना होगा। तो A, B और C का अनुपातिक मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो बटा में, इसको हम लोग खत्म करेंगे। कैसे खत्म हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, इस 3 को यहां ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। इस 2 को यहां लाएंगे, ऊपर चला गया, यानी यहां से 2 खत्म, ऊपर गया, कितना हो गया 14। ये क्या था, AB, यानी कि A का मान और B का मान आ गया 14। उसी तरह से BC के लिए क्या करेंगे, 7 को यहां से हटाएंगे, 1 के साथ ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 7। तो B का मान 7 है, तो लाइन चेंज, यहां दूसरे लाइन में आएगा, B के सामने लिखेंगे 7। B के बाद क्या, C, तो 5 को इसके साथ लाएंगे, तो 5 में 1 से गुना होगा 5, किसका मान आएगा, C का, तो C के साथ लिख देंगे 5। कहने का मतलब ये है कि यदि क्रॉस करके लिखेंगे, क्या है ये, A/B, यहाँ 3/2 दे रहा था, तो 3/2 और 7/3। इस 2 को यहां से हटा दें, इधर जाएगा गुना में 2 का काम खत्म। 3 को यहां से हटा दें, 3 यहाँ गुना में आ जाएगा, यहां से 3 का काम खत्म। तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 7 दूना 14। उसी तरह से इसको हम लोग कर लेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 9 14 7 5 आ गया। क्या करना है, यहाँ B का 2 मान है, B का 2 मान, एक 14 है और एक 7 है, जबकि दोनों B का ही मान है, तो क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। तो समान के लिए क्या करेंगे, 14 को यहीं छोड़ देंगे, 7 को 14 बनाएंगे, तो समान हो जाएगा हम लोग का। तो 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुना, अब 2 से यहाँ गुना किए, तो 7 के साथ का अनुपातिक मान जो है उसके साथ भी 2 से गुना हो जाएगा। अब निकाल लेंगे हम लोग, 9 से 9, 14 यहाँ 14 यहाँ, B का, दोनों ही B का मान है, तो एक ही बार लिखेंगे 14। ये हो जाएगा 5 दूना 10, कितना आ गया 9 14 10, यानी कि ABC का अनुपातिक मान 9 14 10 होगा। तो 9 14 10 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। हम लोग का अगला प्रश्न है, A, B और C के बीच 380 को बांटा गया है, 380 को बांटा गया, जिसमें A को C का 5 गुना और B को B का 3 गुना प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है, A, B और C, A को C का 5 गुना, A को क्या मिलता है, C का 5 गुना, यानी C जितना होगा उसका 5 गुना A को मिलेगा। तो C को यदि 1 मिलता है तो A को कितना, इसका 5 गुना, यानी 5 हो जाएगा इसका। ये पहला लाइन कंप्लीट। अब हम लोग दूसरे लाइन में बनाएंगे। क्या बोल रहा है, B का 3 गुना, किसको,
अब बी का 3 गुना कहीं बोल नहीं रहा है, इसका मतलब है ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना, यानी ए को सी का जो मिलेगा 5 गुना मिलेगा, लेकिन बी का मिलेगा 3 गुना। तो बी यदि 1 है तो इसका 3 गुना मिलेगा किसको? ए को। यहाँ ए का संबंध सी से भी है और ए का संबंध बी से भी है, यानी सी से यदि तुलना करें तो ए को सी का 5 गुना, सी का 5 गुना, लेकिन बी का 3 गुना, तो बी यदि 1 है तो इसका 3 गुना। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए का 2 मान आ गया, एक 5 और एक 3, जबकि क्या होना चाहिए? दोनों ए का ही मान है, तो एक ही मान होना चाहिए। तो एक ही मान के लिए क्या करेंगे? 5 और 3 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, आएगा 15, यानी कि दोनों को 15 बनाना है। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से यहाँ गुना करेंगे, तो इसके साथ जो अनुपात में है वो भी 3 से गुना होगा, तो 1 अनुपात में इसके साथ यहाँ भी 3 से गुना। अब इस 3 को क्या करना है? कितना आया है? 15, यानी इसको भी 15 बनाना है, तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना। अब यहाँ 5 से गुना किए तो 3 के साथ अनुपातिक मान कौन है? 1, यानी यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ए का 2 मान आया 15, दोनों समान संख्या है इसलिए एक ही बार लिखेंगे हम लोग। तो एक बार यानी 10 हो गया, ये कितना हो गया? 15 हो गया, 1 में 5 से किए 5 हो गया, और ये हो गया 3। ये तो हो गया ए बी सी का अनुपातिक मान, यानी अनुपात में इस रूप में बंटवारा हुआ। लेकिन बांटा किसको गया है? एक्चुअल में 1380 को बांटा गया है। तो 1380 क्या? टोटल, यानी अनुपात में जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 15, 5, 20, 3, 23, अनुपात में टोटल 23, लेकिन बोल रहा है कि 1380 था, तो 23 का मान 1380, 23 एकम 23, 23 छक्का 3 छक्का 18, 18 में 1, 2 छक 12, 13, यानी कि एक का मान कितना आ गया? 60। क्या बोल रहा है? यहाँ ऑप्शन में दे रहा है ए बी सी सब का मान, यानी ए बी सी सब का मान निकालना है। तो 1 का मान 60 आया, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 का मान कितना? 1 के मान से गुना कर देंगे तो 3 छक 18। 1 का मान 60, तो 5 का मान कितना? 5 छक 30। 1 का मान 60, तो 15 का मान कितना? तो 15 में 1 के मान से गुना करेंगे, यानी 60 गुना करेंगे, 15 छक्का 90, यानी कि ए को बंटवारा मिला 900, बी को 300 और सी को 180। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 900, 900, 900, 900, 300, 180, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि चैनल के ही यूट्यूब चैनल के ही नाम से है, वहीं आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा।